हरे कृष्णा। 18वां लेते हैं कि जब ये ज्ञान हो जाएगा पिछले श्लोकों में तो महापुरुष कैसे बर्ताव करता है, कैसा दिखता है। पढ़े सर। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शून्य चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। इसका अर्थ मैं पढ़ देता हूँ, व्याख्या आप पढ़ दीजिएगा। ज्ञानी महापुरुष विद्या विनय युक्त ब्राह्मण में, जो विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण हैं, और चांडाल में तथा गाय में, हाथी एवं कुत्ते में समरूप परमात्मा को देखने वाला होता है। जो ज्ञानी महापुरुष है वह इन सब में एक रूप परमात्मा का है, वैसा समझता है। व्याख्या पढ़िए। परमात्मा का अनुभव करने वाले ज्ञान स्वरूप सिद्ध महापुरुषों का ज्ञान व्यवहार काल में कैसा रहता है, इसके माध्यम से समता की महिमा आगे के 4 श्लोकों में बता रहे हैं। ज्ञानी महापुरुष विद्या विनय युक्त ब्राह्मण में, चांडाल में तथा गाय, हाथी और कुत्ते में भी समरूप परमात्मा को देखने वाले होते हैं, जिनका अंतःकरण समता में स्थित है। उन्होंने जीवित अवस्था में ही संपूर्ण इसको रुक गया, अर्थ हो गया। अर्थात वे जीवन मुक्त हो गए हैं, क्योंकि ब्रह्म में दोष और फल है, इसलिए वे जो ब्राह्मण और चांडाल विद्या जो ब्राह्मण और चांडाल कृपालु और गुरु चोर और ब्राह्मण भक्त में संभाव रखता है, वही सच्चा ज्ञानी है। विद्या और ऐसे संपन्न ब्राह्मण गति, गाय, अस्तनी, हाथी, सुनी, चरता की चांडाल, इन 5 प्राणियों से यथा योग व्यवहार करते हुए भी सिद्ध महापुरुषों को इनमें एक ही परमात्मा तक दृष्टिगोचर होता है। यहाँ समदर्शन की बात है, न कि संवर्धन की, क्योंकि सबके साथ समान व्यवहार संबंधी नहीं, अपेक्षित भी नहीं। जैसे शरीर के विभिन्न अंगों के प्रति व्यवहार में विषमता होते हुए भी सुख दुख को लेकर संभाव होता है, ऐसे ही प्राणियों से विषम व्यवहार अर्थात यथा योग व्यवहार करते हुए भी उसके सुख दुख में संभाव होना चाहिए। ध्यान रहे, व्यवहार में क्षमता मान खत्म करने वाली है। जैसे किसी को पैर लग जाए तो क्षमा याचना करते हैं, लेकिन हाथ लग जाए तो भी प्रणाम मस्तक और हाथों से करते हैं, पैरों से नहीं। खुदा से हाथ लगने पर हाथ धोते हैं, लेकिन हाथ से हाथ लगने पर जरूरी नहीं। किसी को तर्जनी उंगली दिखाने और अंगूठा दिखाने का मतलब तो हम सब जानते ही हैं। चांदी के बने दिए हुए हरे कृष्णा। व्याख्या सुनते हैं, इसकी व्याख्या। समदर्शन और समवर्तन का अंतर भाई जी बताएं। ये मतलब कि 18, 19, 20 की चारों समता के ऊपर है। ये आज केवल 18 नहीं लेंगे, अगली उसी चर्चा में। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर। 18वें श्लोक में हमने श्लोकों में आध्यात्मिक रहस्यों को बहुत ही सरल और सहज भाव में स्पष्ट करते हुए समझा रहे हैं कि यहाँ इस श्लोक में समदर्शी का अर्थ संसार की ऊपरी आकृतियों या व्यवहार को समान मानना नहीं है। जैसे गाय, हाथी और ब्राह्मण, चांडाल का बाहरी स्वरूप, गुण और कर्म अलग अलग होते हैं। यहाँ ऊपरी आकृतियाँ और व्यवहार क्रियाकलापों से तात्पर्य इंसान के शारीरिक, वाचिक यानी वाणी और मानसिक स्वभाव से है। व्यवहार यानी आचरण मनुष्य अपने
अपनी प्रकृति और आस्था के अनुसार 3 तरह के व्यवहार करता है। सात्विक पवित्रता व संयम, राजसिक दिखावा व फल की इच्छा और तामसिक अज्ञान व दूसरों को कष्ट देना। ऊपरी आकृतियां शारीरिक हाव भाव और हमारा आंतरिक विश्वास और दृष्टि को हमारे शरीर और चेहरे के हाव भाव पर स्पष्ट झलकते हैं। सात्विक के आधार में ईश्वर के प्रति समर्पण, चेहरे पर शांति और सादगी होती है, जबकि तामसिक या राजसिक में अहंकार, क्रोध और अशांति दिखाई देती है। श्लोक का मूल भाव यह है कि वास्तविक आध्यात्मिक प्रगति के लिए बाहरी दिखावे या स्वार्थ को त्याग कर शुद्ध मन से कर्म करना चाहिए। संघर्षी होने का तात्पर्य है कि ज्ञानी पुरुष सभी प्राणियों के भीतर एक ही अविनाशी आत्मा को देखता है। विद्वान ज्ञानी व्यक्ति किसी की जाति, रूप या परिस्थिति को नहीं देखता, बल्कि सबके भीतर विराजमान एक ही परमात्मा को देखता है। उसके मन में किसी के प्रति न राग होता है और न द्वेष। इस श्लोक में गाय, हाथी, ब्राह्मण और चांडाल का उदाहरण संभाव आत्मा की सत्ता को समझाने के लिए दिया है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि ईश्वर की दृष्टि में सभी आत्माएं समान है, किसी के साथ किसी तरह का कोई पक्षपात या भेदभाव नहीं है। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे